आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। संसद के मानसून सत्र में सरकार 17 नए विधेयक और 3 अध्यादेश लाने की तैयारी में है। आज संसद में लोकसभा का सत्र शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। पीएम मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाहों में टीका दिया जाता है और जो इसे लेता है वह बाहुबली बन जाता है। कोविड की लड़ाई पर और 40 करोड़ से ज्यादा लोग बाहुबली बन गए हैं। इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। पीएम मोदी ने आगे से कहा कि इस महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस महामारी के संबंध में वो सार्थक चर्चा हो, सभी व्यवहारिक सुझाव के साथ ही सांसदों को मिले और ताकि महामारी के खिलाफ लड़ाई में न्यायपन आ सके और कमियों को भी ठीक किया जा सकता है। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगी। आज से ही शुरू हुए मानसून सत्र में 17 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का नया कैप्टन बनाया गया है। सीएम अमरिंदर सिंह से विवादों के बीच सोनिया गांधी ने प्रदेश के 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। इसे राज्य में तालमेल के साथ काम करने में चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। सिद्धू अब सुनील जाखड़ की जगह लेंगे। देश भर में मानसून के आने के बाद अगले 1 हफ्ते तक उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान से ये बताया गया है कि पूरे उत्तर भारत में 21 जुलाई तक भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में यह हालात 23 जुलाई तक बने रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश में 21 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान है। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज तेज बारिश हो सकती है और वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के चलते यहां कारें भी डूबने लगी हैं। सड़कों में हर तरफ पानी नजर आ रहा है। मानसून आने के बाद दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी दिल्ली में सुबह से तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हो गया है। दिल्ली के जनपथ और फिरोज शाह रोड पर जलभराव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मानसूनी बारिश के बीच आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सोमवार को दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर शामिल है। वहीं दूसरे आतंकी की पहचान नहीं हो पाई। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। उत्तरकाशी में रविवार देर रात में बादल फटने से इलाके के कई गांव में पानी भर गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग मलबे में फंसकर घायल हो गए। गांव के लोगों के मुताबिक अभी और भी लोग मलबे में फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम उनकी तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के नंदुरबार के क्रूजर वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाहन में सवार सभी लोग बड़वानी जिले के सेमलेट के चेरवी के रहने वाले हैं। भारत ने कोलंबो में खेले गए पहले वनडे में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। बर्थडे बॉय ईशान किशन ने वहीं 59 रन और कप्तान शिखर धवन ने नाबाद 86 रन की बदौलत टीम इंडिया को 263 रन का टारगेट 23वें और 7वीं ओवर में हासिल कर लिया गया। धवन ने यह 33वीं 50 रही और उन्होंने वनडे में 6000 रन भी पूरे किए। घरेलू शेयर बाजार में आज हफ्ते में पहले दिन कारोबारी दिन पर बेहद कमजोर शुरुआत दिखी है और बीएसई सेंसेक्स 534 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,606 पर खुला है, तो वहीं निफ्टी ने 169 पॉइंट की कमजोर शुरुआत दी है। बता दें कि शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स 53,290.81 और निफ्टी 15,962.25 के फ्रेश रिकॉर्ड हाई किया है। बढ़ती महंगाई के चलते छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली का झटका लगने वाला है। 1 अगस्त से बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली की दरें तय करने के लिए बिजली नियामक आयोग आज जन सुनवाई करने जा रहा है। सभी पक्षों को सुनने पर यह सुनवाई 2 दिनों तक चलेगी।
आज सीएम भूपेश बघेल डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। इसमें खूबचंद बघेल के आदर्शों की बात की जाएगी, साथ ही कई योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना के दूसरी लहर के दौरान अनाथ हुए बच्चों के खाते में सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे। सरकार की ओर से अनाथ बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए दिए जाने, साथ ही उनके लिए फ्री एजुकेशन और राशन के भी प्रबंध किए गए हैं। रायपुर में बीजेवाईएम की आज अहम बैठक रखी गई है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंह देव, ओपी चौधरी समेत अन्य पदाधिकारीगण भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। कार्य समिति की तैयारी और रणनीति को अंतिम रूप देने के साथ राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा संभव है। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज जीरम नक्सली हमले मामले में सुनवाई होगी और दरभा थाना पर दर्ज रिपोर्ट में एनआईए की विशेष अदालत में चुनौती दी गई है। विशेष अदालत से यह याचिका खारिज होने के बाद मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। आज एनआईए और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार पर भी बहस हो सकती है। बलरामपुर के बारियों में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने जमीन विवाद में घायल बीजेपी नेता जितेंद्र जायसवाल का हाल जानने उनके घर पहुंच गई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि जमीन विवाद को लेकर जितेंद्र के साथ मारपीट की गई थी, जिससे सिर में गंभीर चोटें आई थीं और दाहिना पैर भी टूट गया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट पर सियासी घमासान मचा दिया है और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की चिंता करें, अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ लें। पूर्व सीएम कमलनाथ के विधानसभा में मानसून सत्र को आगे बढ़ाने की मांग पर वीडी शर्मा ने कहा कि उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आज देश भर में 15 लाख बिजली कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के खिलाफ प्रदेश के भी कर्मचारी आंदोलन में शामिल होने वाले हैं और केंद्र सरकार 10 अगस्त से संसद में ये बिल ला रही है। सरकार के नहीं मानने पर बिजली कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर जाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आगरमालवा के जिले के नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रसिद्ध महाबगलामुखी मंदिर में दर्शन किए। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने दौरे को धार्मिक यात्रा बताते हुए मीडिया से दूरी बनाए रखी। रायपुर में 1 अगस्त से कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए मार्गदर्शिका जारी कर दिया है। विद्यार्थियों को अलग अलग कॉलेजों में आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ही आवेदन में 5 कॉलेजों के नाम सिलेक्ट करने होंगे और मेरिट के आधार पर पांचों को किसी न किसी एक कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने पत्र लिखकर सरकार से बस्तर में वायु सेवा विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर तक बढ़ाए जाने के लिए बात की है और साथ ही बेहतर खूबियों वाला सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए विमानतल की विजिबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ ज्यादा फ्लाइट शुरू करने की मांग की है। बता दें कि बस्तर में शुरू हुई विमान सेवा को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। संसद में मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, जिसके बाद लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि मैं सोच रहा था कि आज सदन में उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारी महिला सांसद, दलित भाई और किसान परिवार से सांसदों को मंत्रिपरिषद का मौका मिला। उनका परिचय करने पर आनंद होता। अब कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित रहेगी। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। संसद के मानसून सत्र में सरकार 17 नए विधेयक और 3 अध्यादेश लाने की तैयारी में है। आज संसद में लोकसभा का सत्र शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। पीएम मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाहू में टीका दिया जाता है, जो इसे लेता है वह बाहुबली बन जाता है। कोविड के खिलाफ लड़ाई के 40 करोड़ से ज्यादा लोग बाहुबली बन गए हैं। इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस महामारी के संबंध में सार्थक चर्चा हो और व्यवहारिक सुझाव सभी सांसदों से मिले, ताकि महामारी के खिलाफ लड़ाई में नयापन आ सके और कमियों को भी ठीक किया जा सकता है।
राज्यसभा में भी पीएम मोदी ने कहा कि आज जब देश के किसान परिवार के बच्चे मंत्री बने, सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में मंत्री बनी महिलाओं का परिचय हो रहा है तो वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है जिसके कारण सदन में उनका नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2020 पेश करेंगी और आज से शुरू हुए मॉनसून सत्र के 17 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसद के बाहर शिरोमणि अकाली दल के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि देश के किसान इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी पार्टी एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हो और कानून वापस लेने का दबाव डाले। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में टीएमसी सांसद साइकिल चलाकर संसद पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इधर कांग्रेस सांसद मणिकाम टैगोर ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई पर चर्चा करने के लिए सदन में कार्य स्थगन नोटिस दिया है। जर्मनी में बीते दिनों आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 के पार पहुंच गई है। बाढ़ का पानी घटने के बाद अब कई इलाकों से राहत बचाव दल के मलबे के दबने होने की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि 12 से ज्यादा बीएसपी के पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सभी बीएसपी नेताओं को सदस्यता दिलाई है। ये सभी नेता ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया भी मौजूद रहे। सभी नेताओं को पार्टी में शामिल होने पर बधाई दी। बढ़ती महंगाई के चलते छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली का झटका लगने वाला है। 1 अगस्त से बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली की दरें तय करने के लिए बिजली नियामक आयोग आज जनसुनवाई करने जा रहा है। सभी पक्षों को सुनने से ये फैसला 2 दिनों तक चलने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना के दूसरी लहर के दौरान अनाथ हुए बच्चों के खाते में सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे। सरकार की ओर से अनाथ बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उनके लिए फ्री एजुकेशन और राशन का भी प्रबंध किया गया है। रायपुर में बीजेवाईएम की आज अहम बैठक रखी गई है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दोपहर 2 बजे होने वाली बैठक में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंह देव, ओपी चौधरी समेत अन्य पदाधिकारीगण भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। कार्य समिति की तैयारी और रणनीति को अंतिम रूप देने के साथ राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने खंडवा, बुरहानपुर, निवाड़ी, सतना और अलीराजपुर में कलेक्टरों को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि जो अफसर 3 साल से एक ही जगह पर कार्यरत हैं उसे हटाया जाए। बता दें कि उपचुनाव को लेकर पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखकर लेमरू के बजाय बादलखोल अभ्यारण्य के सरगुजा तक एलिफेंट प्रोजेक्ट बनाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि जशपुर से सरगुजा तक हाथियों के अनुकूल जंगल उपलब्ध है। बिलासपुर हाई कोर्ट में आज झीरम नक्सली हमले मामले में सुनवाई होगी। दरभा थाने पर दर्ज रिपोर्ट को एनआईए की विशेष अदालत में चुनौती दी गई थी। विशेष अदालत से याचिका खारिज होने के बाद मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। आज एनआईए और राज्य सरकार के क्षेत्रीय अधिकार पर भी बहस हो सकती है। आज देश भर में 15 लाख बिजली कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के खिलाफ प्रदेश के भी कर्मचारी आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। केंद्र सरकार 10 अगस्त से संसद में ये बिल ला रही है और सरकार के नहीं मानने पर बिजली कर्मचारी 1 दिन की हड़ताल पर जाएंगे। रायपुर में 1 अगस्त से कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए मार्गदर्शिका जारी कर दिया। विद्यार्थियों को अलग अलग कॉलेजों में आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ही आवेदन पर 5 कॉलेजों के नाम सेलेक्ट करने होंगे और मेरिट के आधार पर 5 से किसी एक पर एडमिशन दिया जाएगा। बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने पत्र लिखकर सरकार से बस्तर में वायु सेवा विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर तक बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध किया है। साथ ही बेहतर खूबियों वाला सिस्टम इंस्टॉल और साथ ही विमानतल की विजिबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ ज्यादा फ्लाइट शुरू करने की मांग की है। बता दें कि बस्तर में शुरू हुई विमान सेवा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
बलरामपुर के बेशकी गांव पर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की शादी 3 साल पहले धनेश्वर से हुई थी। बताया जा रहा है कि काम पर नहीं जाने से पति के साथ उसका विवाद हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पेंड्रा के बिलासपुर जाने वाले रास्ते में कोयला से लदे ट्रेलर से लगातार दुर्घटना हो रही है और मामला सामने आया है फिर से एक, जहां रविवार को फिर से कोयले से लदी ट्रेलर पर यहां बाजरी घाट पर अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस साल इसी जगह पर यह 7वीं घटना है, लेकिन यहां कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। छिंदवाड़ा के सावरी बंदूर के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 2 वाहनों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई है। हादसे में 15 मजदूर घायल हो गए हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मजदूर पिकअप वाहन में सवार थे और बाजार से लौट रहे थे, तभी दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी। सीहोर के जागरिया जोड़ से देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 40 टन वजनी ट्रक पर एक कार के ऊपर पलट गया और हादसे में एक दंपत्ति की मौके पर मौत हो गई। 3 क्रेनों की मदद से उसे कार से बाहर निकाला गया और 1 घंटे तक इंदौर भोपाल हाईवे भी जाम रहा। जाम के चलते लोगों को भारी भीड़ देखने को मिली। बलरामपुर के जिला अस्पताल में एएनसी वार्ड में सीलिंग का हिस्सा गिर गया और गनीमत रही कि वार्ड में उस वक्त कोई भी मरीज मौजूद नहीं था। पंखे समेत सीलिंग का हिस्सा गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही सीलिंग का निर्माण हुआ है। राजधानी भोपाल में वाहनों की टक्कर के बाद 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बीच सड़क पर दोनों वाहनों के मालिक हाथापाई पर उतर गए और हादसे के दौरान एक कार में जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद थे। इस दौरान अधिकारी नशे में धुत नजर आए और फिलहाल दोनों पक्षों के आपसी समझौते के बाद थाने में एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। प्रभारी मंत्री मोहन यादव के काफिले पे पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने रोकने की कोशिश की, जिसके चलते पूर्व मंत्री और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई है और जिला प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए सड़क पर बैठकर विरोध जताया है। बताया जा रहा है कि मंत्री के संशोधन कार्यक्रम की मरकाम को जानकारी नहीं दी गई थी। उज्जैन में अवैध कब्जा हटाने पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम पर पथराव करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक निगम की कार्रवाई का विरोध करते हुए जमीन पर काबिज लोगों ने टीम पर पत्थर फेंके, जिससे नगर निगम के इंजीनियर के पैरों पर गंभीर चोटें भी आई हैं और मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। भिलाई पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड इलाके पे नकली नोटों का जखीरा पकड़ा है और 54 लाख के नकली नोट और नोट छापने के कागज और प्रिंटर के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। छावनी पुलिस की मदद से एमपी के राजगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि आरोपी अब तक 50 लाख रुपए के नकली नोट खपा चुके हैं। जगदलपुर में देर रात सराफा व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया। व्यापारी ज्वेलरी का सामान देकर दुकान से लौट रहा था। इसी दौरान 4 बाइक सवार लुटेरों ने व्यापारी पर गोली चला दी। गंभीर रूप से घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना कालीबाड़ी इलाके में हुई। राजनांदगांव में बीड़ी पत्ता व्यवसायी से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल के व्यवसायी फरीद विश्वास पर केस दर्ज किया है। दरअसल बल्लाल के सौते और बंगाल के फरीद के साथ बीच में 3 करोड़ 18 लाख के बीड़ी पत्ता का सौदा हुआ था, लेकिन माल ले जाने के बाद भी आरोपी ने रुपए नहीं दिए। रीवा के बिछिया थाना इलाके में 2 चोर बाइक लेकर फरार हो गए। घटना चिरावला कॉलोनी की है, जहां स्कूटी में सवार होकर आए 2 चोरों ने एक बाइक चुरा ली। यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। किराए की टैक्सियों को बेचने वाले एक शख्स को पुलिस ने रायपुर में गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपी महंगी कारों को टैक्सी के रूप में बुलाता और गाड़ी में 3 नकली चाबियां बनवा लेता था। इसके बाद पैसे लेकर विदेश यात्रा पर चला जाता था। रायपुर की सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में सस्ते प्लॉट का झांसा देकर संदीप चौहान नामक प्रॉपर्टी डीलर ने एक व्यक्ति से 75 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पीड़ित को ठगी का पता लगा उस समय जब नियत समय पर ही उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर ने रजिस्ट्री नहीं कराई, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ग्वालियर में दिन दहाड़े एमपीईबी की रिटायर्ड उप महाप्रबंधक के घर पर ताले तोड़कर चोर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। घटना का पता परिवार को वापस लौटने पर चला। जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो उसमें 4 संदेही दिखे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कवर्धा में नौकरी लगाने के नाम पर 2.5 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने प्लेसमेंट के जरिए ब्लॉक फील्ड कंडीशन पर पद दिलाने के नाम पर नौकरी लगाने का दावा किया था, लेकिन महीनों बाद नौकरी नहीं लगने पर प्रार्थी ने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। गौरेला पुलिस ने अवैध शराब बिक्री और परिवहन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 18 लीटर शराब भी जब्त की गई है। तीनों आरोपियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। कांकेर कोतवाली में किसान धर्म मंडावी 5 लाख के गबन की शिकायत करने थाने पहुंच गया। कोतवाली में मौजूद एसडीओपी के एक्सिस बैंक के मैनेजर से किसान की डिटेल पूछी गई और डिटेल बताने के बाद जो धर्म में खाते में 5 लाख मूल बैलेंस चले जाने की जानकारी मिली। दरअसल ग्रामीण अभी भी डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं से अनजान है। पुलिस के समझाने के बाद किसान ने राहत की सांस ली। कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े ने के निर्देश के बाद जिले में मेडिकल स्टोर, जन औषधि केंद्र और पैथोलॉजी लैब का औचक निरीक्षण किया गया, जहां कई मेडिकल स्टोर में अनियमितताएं मिलने पर इसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही एक पैथोलॉजी लैब को भी सील कर दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने जांच की। मंदसौर के वैक्सीनेशन सेंटर में टोकन बांटने में गड़बड़ी को लेकर हुआ जमकर हंगामा और बताया जा रहा है कि यहां 4 दिन से लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं मिल पा रही है। बीती रात से ही लाइन में लगे लोगों को काफी आक्रोश नजर आ रहा है और विवाद के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को शांत कराया। मैनपाट में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों का ये दल किसानों की फसलों को तबाह कर रहा है। बता दें कि मैनपाट वन परिक्षेत्र में 6 महीने से हाथियों का आतंक जारी है। बारिश में हाथियों के इस उत्पात से ग्रामीण बेघर हो गए हैं। हाथियों का ये दल अब तक 70 से ज्यादा मकानों को तोड़ चुका है। महासमुंद की कोतवाली पुलिस ने हाथी दांत से निर्मित कलाकृत को बेचने के फिराक में घूम रहे एक युवक को पकड़ा है। साथ ही उसके साथ ही 7 नग हाथी दांत से निर्मित कलाकृत और 2 मोबाइल जब्त भी किए हैं। उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया। सीहोर के बुधनी क्षेत्र में एक बाघ घूम रहा है और जहां सैगन क्षेत्र पर बाघ के एक गाय का शिकार भी किया है। एक पखवाड़े में बाघ का यह 3 मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। वहीं वन विभाग ने भी ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। एसपी शलभ कुमार सिन्हा के पखांजूर क्षेत्र में सभी थानों पर निरीक्षण किया और साथ ही कुटरी नदी का भी भ्रमण किया है। दौरे के दौरान एसपी ने ग्रामीणों से चर्चा भी की और उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि पुलिस हमेशा से आप लोगों के साथ है। बलरामपुर जिले के पदस्थ 10 वनरक्षकों के वनपाल पद पर पदोन्नत किया गया है और इसमें से 5 महिला 5 पुरुष वनरक्षक शामिल हुए हैं। डीएफओ लक्ष्मण सिंह ने सभी वनरक्षकों को कंधे पर स्टार लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। कांकेर जिले में यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले पर अंदरूनी इलाके पर ग्रामीणों को स्थानीय भाषा में जागरूक किया गया। इसी कड़ी में दुरनकुंदुल टीआई ने पीडी चंद्रा ने वाहन के चालकों से सीट बेल्ट बांधने और हेलमेट पहनने की शपथ दिलाई। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में 15 दिनों बाद हुई बारिश से फिर किसानों की खुशी लौट आई है। बारिश शुरू होते ही गांव की महिलाएं खुशी से झूम उठी और मांदर की थाप पर थिरकती हुई नजर आई। और बता दें कि 15 दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे किसान चिंतित थे, फसलें सूखने लगी थी। टूरिस्ट स्थल पचमढ़ी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लॉकडाउन और दूसरी लहर के बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने पर्यटन स्थलों में भीड़ पर चिंता जताई थी। दुर्ग में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। भिलाई नगर निगम के चारों जोन पर मास्क नहीं लगाने वालों को जुर्माना वसूला जा रहा है। खासकर सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ वाले इलाके पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। खरगोन वड़वाह के दिव्यांग आयुष कुंडल के गोवा वाले आर्ट पेंटिंग
और कंपटीशन में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। ऑनलाइन प्रतियोगिता में 1000 सामान्य प्रतियोगिताओं में ही आयुष ने राधा कृष्ण भगवान की पेंटिंग बनाई थी। पेंटिंग में अधिकतम लाइक मिलने पर उसे प्रथम स्थान दिया गया है। रायसेन में रूठे मानसून को मनाने के लिए मोगिया आदिवासी समाज ने मेंढक मेंढकी की टोटका शादी कराई। 1 माह से बारिश नहीं होने से आदिवासी समाज ने परंपरा अनुसार इंद्रदेव को मनाने की कोशिश की और मेंढकों की शादी कराते हुए बारिश होने की परंपरा को बल मिला और कुलदेवी की पूजा और भंडारे के बाद मेंढक मेंढकी की तालाब में छोड़ दिया गया। देश भर में मानसून के आने के बाद अगले 1 हफ्ते तक उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पूरे उत्तर भारत में 21 जुलाई तक भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में यह हालात 23 जुलाई तक बने रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश में 21 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान है। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज तेज बारिश हो रही है। वहीं हरियाणा और गुरुग्राम में भी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश के चलते यहां कारें भी डूबने लगी हैं। सड़कों में हर तरफ पानी नजर आ रहा है। मॉनसून आने के बाद दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी दिल्ली में सुबह से तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव हो गया है। दिल्ली के जनपद और फिरोजशाह रोड पर जलभराव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मॉनसूनी बारिश के बीच आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून सक्रिय होने के बाद झमाझम बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से सिलीगुड़ी पर जगह जगह जलभराव हो गया है। ज्यादा जलभराव होने के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक सिलीगुड़ी में आज बादल छाए रहने के साथ ही तेज बारिश हुई है। मुंबई में हुई बारिश से फंसे 120 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाया है। टीम ने ऑफिसर ने बताया कि कल शाम खारघर फायर स्टेशन को सूचना मिली थी कि पानी में कुछ लोग फंस गए हैं, जिसके बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रस्सी और सीढ़ियों की मदद से 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। मध्य प्रदेश में मानसून के दस्तक के लंबे समय बाद फिर बारिश हुई है और प्रदेश में ग्वालियर जिले में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है और जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। बता दें कि बीते 1 घंटे में लगातार जिले में बारिश हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का नया कैप्टन बनाया गया है। सीएम अमरिंदर सिंह से विवादों के बीच सोनिया गांधी ने प्रदेश के 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। इससे राज्य में तालमेल के साथ काम करने की चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। सिद्धू अब सुनील जाखड़ की जगह लेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सोमवार को दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों में एक लश्कर का टॉप कमांडर है और दूसरे आतंकी पहचान अभी नहीं हुई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। उत्तरकाशी में भी रविवार देर रात बादल फटने से इलाके के कई गांवों में पानी भर गया है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग मलबे में फंसकर घायल हो गए हैं। गांव के लोगों के मुताबिक अभी और भी लोग मलबे में फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम उनकी तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के नंदुरबार के क्रूजर वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाहन में सवार सभी बड़वानी जिले के सेमलेट और चेरवी के रहने वाले हैं। भारत ने कोलंबो में खेले गए पहले वनडे में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। बर्थडे बॉय ईशान किशन ने 59 रन और कप्तान शिखर धवन ने 86 रन की बदौलत टीम इंडिया को 263 रन का टारगेट 37वें ओवर में हासिल कर लिया। धवन ने यह 33वीं 50 रही है और उन्होंने वनडे में 6000 रन भी पूरे किए हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज हफ्ते में पहले कारोबारी दिन पर बेहद कमजोर शुरुआत हुई है। बीएसई सेंसेक्स 334 पॉइंट की गिरावट के साथ ही 52,606 पर खुला है, तो निफ्टी वहीं 169 पॉइंट की कमजोर शुरुआत के साथ खुला है। बता दें कि शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स 53,290.81 और निफ्टी 15,662.25 के फ्रेश पॉइंट के साथ हाई रिकॉर्ड पर था।